हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज स्वराज के एक और नए प्रोडक्ट को आपको दिखाता हूँ। ये है एक नया ट्रैक्टर थ्रू स्वराज 744 FE इसका नाम है। और आप अगर आप चाहें तो आपको दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। आप चाहे तो उसको 4x4 में खरीद सकते हैं या आप चाहे तो 4x2 में भी ऑप्शन जो है वो इसका अवेलेबल है। अब ये थोड़ा अपर रेंज है और जिसकी वजह से अगर आप यहाँ देखेंगे या आप रेदर से यहाँ देखेंगे तो आपको काफ़ी रिजिड जो है वो यहाँ पे एक्सल देखने को नजर आएगा। अब ये जो रिजिड एक्सल है इसका काम तो हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन काम ये तब करते हैं जब यहाँ पर क्योंकि एक्स्ट्रा वेट एड ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर देखो ड्राफ्ट यहाँ पर भी जो है काफ़ी हैवी वेट है, जिसकी वजह से जब पीछे ट्रॉलीज वगैरह चल रही है हैवी जो है वो आप इंप्लीमेंट्स लेके चल रहे हैं तो यहाँ से आप ऊपर उठने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हाइड्रोलिक यूनिट भी जो है वो ईजिली विजिबल है। एंड ये जिस तरीके के ट्रेड्स हैं इसके, आप समझ पा रहे होंगे कि ये 4x4 यूनिट ही है। अगर आप फ्रंट से देखें तो क्लियर लैंप्स आपको ऑफर किए गए हैं स्वराज की बैजिंग, और अगर आप चाहें तो उसको जो है वो ईजिली उठा भी सकते हैं। इसके अंदर लगी हुई है हाइड्रोलिक यूनिट। अब क्या काम है इसका जिस वजह से इसको सिंगल यूनिट कर दिया गया, इसको अलग अलग यूनिट्स में पार्ट क्यों नहीं किया गया? अभी रीज़न ये है कि जब आप इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट्स देखते हैं या सिंगल यूनिट अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप सिंगल यूनिट देखें तो चांसेस काफ़ी कम है कि अननेसेसरी डेब्रेस या धूल धक्कड़ जो है वो यहाँ के रेडिएटर में आगे नहीं वो होगी। लेकिन अगर आप अलग अलग यूनिट्स में कर देते हैं, एक यूनिट को पार्ट कर दिया तो डेब्रेस वगैरह जो है उसके रेडिएटर को ब्लॉक कर देती है एंड एक हैवी मेंटेनेंस जो है वो यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर पड़ता है। तो उसको करते हैं नीचे। और एक चीज़ और, यहाँ पर आओ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसके जो एग्जॉस्ट है इसके ऊपर ना प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दी गई है। तो बाय चांस आप कहीं से ऐसे कॉम्प्लेक्स जगह में किसी ने ऐसे हाथ लगा दिया तो प्रोटेक्टेड रहेगा, कहीं से भी जो है वो उसके हाथ जलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। स्वराज 744 FE की बैचिंग इधर आइए, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं या सीधा ऊपर चले गया ऊबर ही दिखाते हैं। आओ, तो मैं यहाँ से जो है वो इन्वेस्ट करूँगा। टायर साइज़ वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको बाद में। ऑयल इमर्स आपको जो है वो यहाँ से एयर इनटेक देखने को नजर आएगा। एंड यहाँ पर डुअल क्लच मैकेनिज्म है, लेकिन उससे पहले डुअल स्टेप जो है वो यहाँ पे इनग्रेस भी ऑफर किया गया है। अब चलिए सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो तो मेरे को ना काफ़ी पीछे ये महसूस करवा रहा है, बहुत ही ईजिली जो है वो यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ। और मैं ये देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की इसकी नोट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो गियर है ये 4 गियर फ्रंट के हैं और एक जो है वो गियर यहाँ पे आपको रिवर्स का देखने को नजर आएगा। अब हर गियर पे जो है वो 3 गियर एक्स्ट्रा और डाउन दिए गए हैं ताकि आप अलग अलग मोशन पे हर गियर पे चला सकें। और उसका लीवर किधर है? उसका लीवर इस तरफ है, लो मीडियम एंड हाई यहाँ से है। मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग पोजीशन पे स्विच कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लो मैं चलना चाहता हूँ, धीरे आराम आराम से जो है वो मैं इंप्लीमेंट को यहाँ पे कैरी करना चाहता हूँ, मैंने इसको डाल दिया लो पे। आप चाहते हैं थोड़ा सा धीरे चले और सबसे तेज़ चले तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ से आप इजीली इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारे मैकेनिज्म जो है वो एड ऑन हुए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एक्चुअली एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एड ऑन हो गया, जिसमें टैकोमीटर भी है, जिसमें आर्स भी, नंबर ऑफ आर्स कितने चल चुके हैं, टेम्परेचर गॉज के साथ साथ फ्यूल गॉज भी यहाँ पर जो है वो, डैशबोर्ड सिंबल जो है वो सब चीज़ें यहाँ पर ही इंटीग्रेटेड है। ये है इसका बड़ा सा RVM जो पीछे का जो है वो आपको व्यू देगा। बाय द वे मेरे बाल बड़ा काफ़ी स्मार्ट हो गया हूँ मैं आजकल। एनीवे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो ब्रेक पेडल भी ऑफर किया गया है और आप ऐसी पोजीशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपको अपने पैर जो है वो रेस्ट करने हैं, तो आप इजीली यहाँ पर भी रेस्ट कर पाएंगे। सो डुअल क्लच मैकेनिज्म भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से अब चलते हुए यानी कि जब आप मोशन में हो और ट्रक जब भी जो है वो मोशन में है तो आप PTO का इस्तेमाल कर सकते हो। वो अक्सर तौर पे आप कर भी सकते थे, लेकिन जैसे ही आप क्लच दबा देते तो PTO भी जो है इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पर वो स्टेटस नहीं है क्योंकि आप एक्चुअली इसके PTO को 2 वे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो इधर से एंड एक इधर से, ये दोनों CRPTO। यानी कि अगर आप ऑल्टरनेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप एक रोटावेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटर एंड रोटावेटर पे अलग अलग PTO इस्तेमाल होते हैं। आप उसको ऑल्टरनेटर पे 540 PTO नहीं चला सकते, चलाएंगे तो ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी कम जो है वो यहाँ पे हो जाएगी, तो तब नहीं। लेकिन जब रोटावेटर चला रहे हो तब आप 540 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक नया फेंडर इंट्रोड्यूस हुआ है, टर्न इंडिकेटर एंड, और यहाँ पर जो है वो शाम में इवनिंग लैम्प जो है वो आपको LEDs का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। तो वो तमाम चीज़ें आपको यहीं देखने को नज़र आ रही हैं। छोटा सा टूल किट भी जो है वो इधर है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिलता है ताकि आप अपना फ़ोन वगैरह जो है वो यहीं से चार्ज कर सकें। बाय द वे यहाँ से जो है वो आप अपने फ्यूल टैंक को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ में पीछे की चीज़ें दिखाता हूँ। ये है इसकी रियर प्रोफाइल। अब यहाँ पर भी जो है वो आपको LEDs का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। ये पीछे की इम्प्लीमेंट जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, रात में इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए जो है लाइट दी गई है, रिफ्लेक्टर यूनिट इधर। एंड ये जो है वो एक आपके पास में
टूल किट ऑफर किया गया है बॉटल होल्डर्स के साथ। यहाँ से इस वाले पोजीशन से अगर आप देखोगे तो ये पीटीओ है और इसकी जो मैक्सिमम आप आरपीएम समझे तो 540 पीटीओ जो है वो यहाँ पे जाता है। लोअर लिंक एंड अपर लिंक ये दोनों ही दिए गए हैं। लेज़र लेवलर भी यहाँ पर जो है वो 2 ऑफर किए गए हैं, तो मल्टी आप यहाँ पर जो है लेज़र लेवलर लगा सकते हैं, रफ लगा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें। पीछे जो है वो एक 5 एम्पियर तक का जो है वो स्विच दिया गया, ताकि आप अपनी कुछ चीज़ें ऐसी जो 5 एम्पियर तक के स्विच में काम कर जाते हैं वो इधर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा इसका अपर लिंक, वो यहाँ पर जो है वो स्टेशन कराया गया है, और उसके लिए अलग से एक्सेल भी दिया गया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक हिंच दिया गया है, और वो तमाम चीज़ें जो है वो पीछे ही ऑफर कर दी गई है। अब ज़रा टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। गैस ये है 744 FE और ये 3307 सीसी का इंजन के साथ में आता है, जो 2000 आरपीएम तक जो है वो अचीव कर सकता है। अब ये जो है वो गियर बॉक्स एक ऐसा गियर बॉक्स यूज़ करता है सिंगल मैश गियर बॉक्स कहलाता है। 8 फ्रंट व्हील एंड 2 रियर व्हील आप जो है वो इसको लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा है ये, यानी कि एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि 12 एंड 3 जो है वो रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। 12 मतलब फ्रंट के एंड 3 यानी कि रिवर्स के ऑफर किए गए हैं। जो ब्रेक टाइप है वो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। एंड फ्रंट का जो टायर साइज़ है वो 9.5/20 है। बैटरी 100 AH की इस्तेमाल की गई है। हेडलैम्प जो है वो क्लियर लेंस की इस्तेमाल की गई है, और रेगुलर LEDs जो है वो रियर के लिए इस्तेमाल की गई है। टोटल लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो 3575 मिलीमीटर की लेंथ, 1845 मिलीमीटर की विड्थ एंड 2250 मिलीमीटर की व्हील बेस ऑफर की गई है, जबकि इसके अंदर आता है 62 लीटर्स का टैंक। सो गाइस ये तो है 744 FE, और हैवी ड्यूटी जो है वो ये ट्रैक्टर यहाँ पे कहलाता है। बड़े काम करने हैं, आपको ज़्यादा लोड लेके चलना है और 4x4 का मज़ा चाहिए, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए ही है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।